बहुत समय पहले मथुरा राज्य पर एक दुष्ट राजा कंस, हिंदी कंस, का शासन था। वह अपनी प्रजा के प्रति बहुत क्रूर और निर्दयी था। उनकी एक बहन थी जिसका नाम देवकी, हिंदी देवकी था, जिससे वह बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक भविष्यवाणी के अनुसार यह पता चला कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। ये सुनकर कंस ने देवकी और उसके पति वासुदेव को कालकोठरी में डाल दिया। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि देवकी और वासुदेव की सभी संतानों को जन्म के तुरंत बाद मार दिया जाए। कृष्ण भी का जन्म देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। दैवीय हस्तक्षेप से कृष्ण को उसी रात कालकोठरी से बचाया गया जिस रात उनका जन्म हुआ था। कंस को पता चला कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान जेल से भाग गई है, लेकिन वह निश्चित रूप से यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि छोटा लड़का कहां था। कंस ने जिसे मारने की नियति थी उसे खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर डरावनी राक्षसी पूतना, हिंदी पूतना, की मदद लेने का फैसला किया। पूतना घने जंगल में एक गुफा में रहती थी। जब कंस पूतना की गुफा में पहुंचा तो वह काला जादू कर रही थी। उसके लंबे बिखरे हुए बाल और लंबे घुंघराले नाखून थे। उसके मुंह से लंबे लंबे दांत निकले हुए थे। उसकी जीभ खून की तरह लाल थी। वह जानवरों की खाल पहनती थी और पूर्ण विकसित ऊंट जितनी लंबी थी। जब उसने कंस को देखा तो वह सम्मान में झुक गई। कंस ने पूतना को भविष्यवाणी और कृष्ण के भागने के बारे में बताया। उसने उससे कहा कि उसे बच्चे के सटीक स्थान की जानकारी नहीं है, इसलिए पूतना को अपने पूरे राज्य में 10 दिन से कम उम्र के सभी बच्चों को खत्म करना होगा। स्वयं एक निर्दयी स्त्री होने के कारण पूतना ने सहर्ष यह नौकरी स्वीकार कर ली। पूरे राज्य को आतंकित करने के खुले निमंत्रण से वह रोमांचित थी। वह जानती थी कि इससे राज्य के लोगों के दिलों में डर पैदा हो जाएगा। वे उसका नाम लेने से भी डर जाते थे। कंस ने उसे चेतावनी दी कि उसे कार्य करते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बच्चा कोई सामान्य नश्वर नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु, हिंदी विष्णु का अवतार था। पूतना तुरंत कार्य में लग गई। उसने कंस के राज्य के सभी शिशुओं को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्यों में भी शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। वह चुपचाप घरों में घुसकर बच्चों को तब उठा लेती थी जब उनकी माताएं या तो सो रही होती थीं या घर के कामों में व्यस्त होती थीं। वह खेतों में काम करने वाले माता पिता के बच्चों का भी अपहरण कर लेती थी। मथुरा और पड़ोसी राज्यों के लोग अपने बच्चों को खोने के बाद हतोत्साहित और टूट गए थे। राज्य के सभी बच्चों को खत्म करने की खोज में पूतना कृष्ण के गांव पहुंची। वह सूर्यास्त के बाद गांव में प्रवेश करती थी ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह जहां भी जाती लोगों को यशोदा, हिंदी यशोदा, और नंदराज, हिंदी नंदराज, के नवजात शिशु के बारे में बात करते सुनती। छोटे से बच्चे का दिव्य स्वरूप देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा था। पूतना को तुरंत पता चल गया कि यही वह बच्चा है जिसे वह तलाश रही थी। उसने रात गांव के बाहर बिताने और सुबह कृष्णा के घर जाने का फैसला किया। पूतना एक राक्षसी थी और उसके पास कई जादुई शक्तियां थीं। सुबह होते ही पूतना ने खुद को एक सुंदर युवती में बदल लिया ताकि गांव वाले भयभीत न हो जाएं और उसे मारने का प्रयास न करें। बाहर निकलने से पहले उसने सबसे घातक सांप के जहर से अपने स्तनों को जहर दे दिया। जब वह गांव में दाखिल हुई तो सभी गांव वाले अपने गांव में इतनी सुंदर युवती को दंग रह गए। उन्हें लगा कि कोई देवी यशोदा के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए स्वर्ग से उतरी हैं। उसने नंदराज के घर के बारे में पूछताछ की और आसानी से उसका पता लगा लिया। के घर पहुंचने पर उन्होंने कृष्ण को पालने में लेटे हुए देखा। एक नजर में उसे एहसास हुआ कि वह लड़का कोई साधारण नश्वर नहीं बल्कि स्वयं भगवान था। उसे सावधान रहने की कंस की सलाह याद आ गई। कृष्णा घर की महिलाओं से घिरे हुए थे। उसने अपना परिचय दिया और यशोदा से अनुरोध किया कि वह उसे कृष्ण को भोजन कराने की अनुमति दे। ग्रामीणों की तरह ऐसी और अभूतपूर्व घटना देखकर सभी ग्रामीण भयभीत हो गए।
अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता में यशोदा लगभग बेहोश हो गईं। गांव वाले पूतना के निर्जीव शरीर की ओर यह जानने के लिए दौड़े कि क्या कृष्ण ठीक हैं। वे उस छोटे लड़के को राक्षसी के निर्जीव शरीर पर खुशी से खेलते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यशोदा ने भी सोचा कि सुंदर युवती कोई देवी थी और पूतना के अनुरोध पर सहमत हो गई। उसने कृष्ण को अपने से दूर करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही। लड़के ने उसे कसकर पकड़ लिया। बच्चे को डराने के लिए वह अपने असली रूप में आ गई। वह हवा में उड़ने लगी ताकि बच्चा डर कर उसे छोड़ दे, लेकिन सब व्यर्थ। कृष्ण ने उसे जाने नहीं दिया और अंततः पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना का निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा। ग्रामीणों को भी एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण नश्वर नहीं, बल्कि कोई दिव्य प्राणी थे, शायद स्वयं ईश्वर। हालांकि वे निश्चित रूप से नहीं बता सके। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उन्हें ऐसे कई चमत्कार देखने को मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करो।